ये मूवी है, ये देश में जो पिछले आज़ादी के बाद जिस प्रकार से टैक्स की जो जाल है, उसमें व्यापारी से लेके आम जनता से लेके नौकरीदार सारे लोग परेशान हैं। सरकार अलग अलग माध्यम से टैक्स लगा रही है, लेकिन इस मूवी के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि एक टैक्स लगाकर भी सारे टैक्स हटाकर देश का राजस्व रेवेन्यू जो अभी मिल रहा है उससे ज्यादा मिले और हमें कई अन्य देशों से किसी प्रकार की लोन लेनी न पड़े और देश की आम जनता से लेकर सारे वर्ग खुशहाली से जी सके। इस प्रकार से ये प्रपोजल बनाया गया और इसमें फिल्म में दर्शाया गया। इस सिनेमा में कौन सी कठिनाई आपके सामने आई और किस किस लोगों का हाथ आपके साथ था? इस फिल्म बनाने में देखिए सबसे महत्वपूर्ण रोल इसके निर्माता, इसके दिग्दर्शक और इसके मेन अभिनेता ये हमारे सुबोध जी है और बहुत सारी उन्हें, क्योंकि उनकी लाइफ की ये मूवी पहली जो बनाने जा रहे थे, बहुत सारी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ा है और हमारे जो व्यापारी एसोसिएट है उनके साथ उन्होंने अपने हिसाब से जो हो सकती है वो मदद करी है। लेकिन जिस फील्ड में हम पहली बार जा रहे हैं उसमें चुनौतियां होती है और जो पहले से जो कदावर लोग वहां बैठे हैं वो सोचते हैं कि नया कोई यहाँ ना आए, हमारे साथ कंपटीशन ना करे, इसके लिए कोई घुसने नहीं देता है। लेकिन इन्होंने, मैं इनकी हिम्मत को सही में सलाम करता हूं कि इन्होंने इतनी बड़ी तकलीफें उठाकर भी इस फिल्म को पूर्ण किया। लेकिन अगर जाकर फिल्म की रिलीज के लिए फिर तकलीफ आई तो फिर हमने ये दूसरा प्लेटफॉर्म ढूंढा और उसके माध्यम से आज हम फिल्म लेकर पब्लिक के सामने जा रहे हैं। जो सामान्य भारतीय उनको क्या अपील करेंगे, क्यों उन्होंने ये सिनेमा देखना चाहिए? देखिए, ये सिनेमा जन जन को, हर एक सामान्य व्यक्ति को भी देखनी चाहिए कि किस प्रकार से आप एक छोटी चीज लेने जा रहे हैं उसमें आप इनडायरेक्ट टैक्स चुका रहे हैं। वो टैक्स न चुका कर जो चीजें हैं वो सस्ती हो जाएगी। आप अलग अलग टैक्स चुका रहे हो, मल्टीपल टैक्स लग रहा है। चीज जब रॉ होती है उसके ऊपर टैक्स है, फिर वो फिनिश प्रोडक्ट हो जाती है तो भी उसके ऊपर टैक्स है। तो मल्टीपल टैक्स के जंजाल से जब आप छूट जाओगे तो चीजें भी सस्ती होगी और सरकार की आमदनी बढ़ जाएगी, तो सरकार को भी दिक्कत नहीं है। एक फिल्म कहाँ और कब रिलीज हो रही है या रिलीज नहीं हो सकती? यूट्यूब पे ऑलरेडी रिलीज कर दिया मैंने और लगभग 8 लाख के ऊपर लोगों ने पिक्चर देखी भी अभी तक। और इन्होंने जो सवाल पूछा कि इसको आम आदमी को क्या फायदा है, अगर आम आदमी मैं समझता हूँ जो 15-20 हजार महीना कमाता है, मैं उसको आम आदमी समझता हूँ जो मैक्सिमम लोग हैं। अगर वो 15-20 हजार महीना खर्च उसको पगार मिलता है तो पूरा का पूरा पैसा उसका खर्च में जाता है, तो उसका एटलीस्ट 30% 40% पैसा बच सकता है उसका। अगर 30-40% बच सकता है, अगर उसके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो जीवन और आसानी से वो जिया जा सकता है उसका। सबसे बड़ा ये मेरा मुद्दा है उसके अंदर। जो लोग आर्टिस्ट हैं उनके बारे में बता दीजिए, काम कर रहे हैं आर्टिस्ट लोग सब उनको पिक्चर काफी अच्छा लगा। उन्होंने जब भी मेरी स्टोरी सुनी तो काफी इंटरेस्ट बताया सभी आर्टिस्ट लोगों ने, खास करके मुश्ताक खान जी है, जितेंद्र जी है, मनीष सिंह करके है और भी 4-5 जो हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट है उन्होंने काफी इंटरेस्ट बताया और सब ने काम किया। इट्स कम फ्रॉम द हार्ट। ये पिक्चर जरूर आनी चाहिए और सब ने हमको बोला ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट नहीं, ये हमारा बेस्ट रोल है पूरा इतना फिल्म इंडस्ट्री का जो मैंने काम किया है, 40-40 साल सबने काम किया है, तो सबसे बेस्ट रोल हमारा ये करके सब ने हमको बताया। सर, अगर ये सिनेमा सक्सेस होता है तो क्या इसका पार्ट 2 आएगा या अन्य कोई विषय पे आप जरूर काम करेंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा। अगर ये मिशन हमारा काम होता है तो जो भी काम हम लोग ने किया है, इंक्लूडिंग ये हमारा पत्रकार परिषद भी उसमें आएगा कि कितना स्ट्रगल हुआ है, कितना क्या क्या हुआ है, तो पार्ट 2 जरूर बनेगा। इंडिया टैक्स भी होगा। तो अभी एक थोड़ा मैं ऐड करना चाहूंगा कि इस फिल्म जिसके अंदर किसी भी प्रकार के वायलेंस से लेके कोई भी गलत चीजें नहीं दिखाई गई है, फिर भी इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने परमिशन नहीं दी है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। क्या कहा? ये जो हम सरकार का टैक्स अभी सरकार जो लगा रही है उसके खिलाफ उनको लग रहा है, जबकि हम तो प्रपोजल दे रहे हैं। हम कोई अथॉरिटी तो है नहीं कि इसको लागू कर देंगे। हम तो प्रपोजल बता रहे हैं कि सरकार की आमदनी बढ़े, जनता खुशहाल हो,
लोगों को टैक्स की जाल से अगर मुक्ति मिले तो उसके दिमाग पे जो एक बोझा बने हुआ होता है कि मुझे टैक्स इस दिन को फलाने दिन को भरना ही है, ये तैयार करना है, ये पेपर डॉक्यूमेंट बनाने है, सारी चीजें उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो सरकार इस प्रपोजल को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन कुछ बाबुओं ने फिल्म देखकर सेंसर बोर्ड को शायद मना किया हो, ऐसा हमारा मानना है। उन्होंने रीजन में हमको दिया कि लोग कंफ्यूज हो सकते हैं पिक्चर देख के, प्रॉपर रीजन दिया हुआ है, उसका कॉपी भी है हमारे पास। तो फिल्में बनती है, उसमें ड्रामा होता है, एक्शन होता है, गाने होते हैं, इसमें क्या क्या है मतलब सब कुछ है, पूरा है। पूरा रोमांटिक सॉन्ग है, एक फैमिली सॉन्ग है उसके अंदर, एक बर्थडे सॉन्ग है, एक सैड सॉन्ग भी है, टोटल 4 सॉन्ग है और एक एंथम सॉन्ग है, मोटिवेशन सॉन्ग। आओ ना बैठ के हम आगे बढ़े। फिल्म मतलब जिस तरह टैक्स को लेके बना चुके व्यापारी लोग देखेंगे, परिवार वाले भी देखेंगे। ये यूए स्टार्ट में हमको बताया गया, ये यूए है, मतलब फैमिली के साथ एक पिक्चर देख सकते हैं हम लोग। इसको आप लोग स्क्रीनिंग क्यों नहीं कर रहे? प्रमोशन के लिए टैक्स फ्री इंडिया का जो प्रमोशन है, एक्चुअली प्रमोशन इसको स्क्रीनिंग क्यों नहीं कर रहे? सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, प्राइवेट स्क्रीनिंग कर सकते हैं। प्राइवेट स्क्रीनिंग ऑलरेडी हमने किया था, हो चुकी है। हमारे व्यापारी लोग के साथ में हम लोगों ने किया हुआ है। यस।